किसका करेगा सी, ये बात किसका करेगा सी, तो कह गए मोइनुद्दीन की पनाह हुसैन है, हाँ हुसैन है मेरा बादशाह हुसैन, मेरा बादशाह हुसैन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तैयब नक्शबंदी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दास्तान करबला प्रोग्राम जारी है। आज का जो हमारा मौजू है वो है 10 मुहर्रमुल हराम का वाक़या। अशूरा के दिन क्या हुआ। इमाम अली मुकाम ने शब अशूरा यानी 10 मुहर्रमुल हराम की रात को यजीदी फ़ौज से एक रात की मोहलत मांग ली। इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न हैदर ने अपने वफ़ादार साथियों को एक खेमे में जमा किया और सबको फरमाया कि यजीदी फ़ौज सिर्फ़ मेरे खून की प्यासी है, वो मेरी बैत लेना चाहते हैं, मगर वो मैं किसी फासिक और फाजी शख्स की बैत नहीं करूँगा। अगर तुम में से कोई अपनी जान बचा कर जाना चाहता है तो वह चला जाए, मैं उससे नाराज़ नहीं होऊंगा। इमाम अली मुकाम कुछ देर इंतज़ार करते हैं मगर कोई भी शख्स खड़ा होकर नहीं जाता। तमाम आपके जो वफ़ादार साथी हैं वहाँ ही बैठे रहते हैं और कहते हैं, इमाम जब तक हमारी सांस बाकी है हम आपके साथ रहेंगे। अगर हमें अपनी जानें भी कुर्बान करनी पड़े तो हम अपनी जानें आप पर कुर्बान कर देंगे। रात को सब आपके वफ़ादार साथियों ने तिलावत कुरान और ज़िक्र अज़कार में गुजार दी। सुबह नमाज फ़जर का वक्त हुआ। जुम्मत मुबारक का दिन था। आप इमाम अली मुकाम ने इमामत फरमाई। आपके वफ़ादार साथियों ने नमाज फ़जर आपके पीछे अदा फरमाई। दूसरी तरफ इब्ने साद जो कि अमीर लश्कर था यजीद का, उसने इमामत कराई अपनी फ़ौज की। मगर अफसोस ऐसी नमाज के ऊपर कि जिस नमाज के अंदर वो पढ़ रहे हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ए अल्लाह सलामती नाजिल हों, रहमत नाजिल हों नबी की ज़ात पर और नबी की आल पर। मगर अफसोस जिस आल के लिए वो नमाज में अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहे हैं रहमत नाजिल होने की, उसी आल को नमाज फ़जर के बाद वो शहीद करने वाले थे। नमाज फ़जर अदा करने के बाद इमाम अली मुकाम ने आखिरी खुतबा करबला में फ़रमाया। आपने फरमाया, ए कुफा वालों अपनी जानों का मुहासबा करो। क्या तुम्हें ये गवारा है कि मुझ जैसे हुसैन इब्न हैदर नवासे रसूल का कत्ल करो? मैं वो हूँ जिसका वालिद शेर खुदा है। जन्नत में 2 परों के साथ उड़ने वाला जाफ़र तैयार मेरा चचा है। सैयद शुहदा अमीर हमज़ा मेरे वालिद के चचा हैं। ए लोगो, मैं वो हूँ जिसके हक़ में आखिरुज़्ज़मान नबी ने फरमाया, हाज़ानी सय्यिदा शबाब अहलल जन्ना, कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अगर तुम्हें ये मेरी बात झूठी लगती है जो कि हक़ है तो जाकर जाबर बिन अब्दुल्ला से पूछो, सुहेल बिन साद से पूछो, ज़ैद बिन अरकम से पूछो, अनस बिन मालिक से पूछो, वो तुम्हें यही बात बताएंगे। यजीदी फ़ौज की तरफ से जवाब आता है कि ए इमाम, आप यजीद की बैत क्यों नहीं कर लेते? इमाम फरमाते हैं, मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ कि मैं ऐसे शख्स की बैत करूँ जो फासिक और फाजिर और मुतकब्बिर शख्स है, जो रोज़े क़यामत पर यकीन नहीं रखता। इमाम अली मुकाम के खुतबे का यजीद की फ़ौज पर कोई असर नहीं होता। उनके आगे सिर्फ दुनिया का मालो दौलत था। एक शहसवार यजीद के लश्कर से बाहर निकलता है और कहता है, ओ ज़ालिमों, तुम पर हलाकत हो। तुमने आले रसूल को शहीद करने का इरादा कर लिया है। तुमने आले रसूल के ऊपर दरिया फ़रात का पानी बंद कर दिया। वही दरिया का फ़रात का पानी कुत्तों, खंजीरों, यहूदों, नसारा के लिए तुमने खोला है, मगर आले रसूल के लिए तुमने उसको बंद कर दिया है। उस दिन से डरो जिस दिन सारे प्यास से मर रहे होंगे, उस दिन तुम कहाँ से पानी पियोगे। वो शहसवार ये जुमला कहकर इमाम अली मुकाम की बारगाह में चला जाता है और इमाम अली मुकाम की बारगाह में जा कहता है, ए इमाम, मैं तो आपकी बारगाह में तौबा करने वाला हूँ, तौबा करने के लिए आया हूँ। मैं वही शख्स हूँ
जो आपको करबला तक लेकर आया है। मैं अल्लाह की पनाह में, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? इमाम अली मुकाम ने फरमाया, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। इमाम अली मुकाम से वो कहता है, ऐ इमाम मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं आपकी तरफ से जाकर हमला करता हूँ। इमाम अली मुकाम उससे फरमाते हैं कि अपना नाम तो बता जाओ। वो रोता हुआ कहता है, इमाम मेरा नाम हुर है और अब मैं अपनी जान आप पर कुर्बान करने लगा हूँ। हज़रत हुर वो पहले शख्सियत हैं जो सबसे पहले इमाम हुसैन की तरफ से हमला करते हैं और सबसे पहले इमाम अली मुकाम की तरफ से शहीद हो जाते हैं। हज़रत हुर जाते हैं, यजीदी फ़ौज के ऊपर हमला करते हैं, कईयों को ज़ख्मी और कत्ल कर देते हैं और फिर आखिर में इमाम हज़रत हुर शहीद हो जाते हैं। इसके बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक एक साथी जाते और यजीदी फ़ौज से लड़ते और कईयों को ज़ख्मी कर देते, कईयों को कत्ल कर दे, वापस आ जाते। वक्त गुजरता गया, कई असहाब जाके लड़ते और वापस आ जाते, कोई शहीद हो जाता। इसी सूरत में नमाज ज़ुहर का वक्त हो जाता है। इमाम अली मुकाम उनसे नमाज़ पढ़ने का वक्त कहते हैं कि नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद बाकी जंग करते, मगर वो वक्त नहीं देते। तो फिर इमाम अली मुकाम ने नमाज ज़ुहर सलात खौफ की शक्ल में अदा फरमाई। इसके बाद अहले बैत तहर में से सबसे पहले अली अकबर इमाम हुसैन के बड़े साहबजादे, जो कभी जवानी का आलम था, 16 से 17 साल की उम्र है। आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, आपको शिबी रसूल कहा जाता था। जब आप गलियों में से, बाज़ारों में से गुजरते तो लोग आपको देखते कि नवासा रसूल आ रहा है। इमाम अली अकबर वालिद से इजाज़त तलब करते हैं और जाते हैं, यजीदियों को कत्ल करके वापस आते हैं। इमाम अली अकबर जब जाते तो एक शेर बहुत ही ज़्यादा पढ़ते, जिससे आप में और आपके जो वफ़ादार साथी उनमें जोश और जज्बा ज़्यादा हो जाता। इमाम अली मुकाम पढ़ते, अना अली युब्नु हुसैन इब्ने अली नहनु वरब्बिल काबा औला बिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं, बेशक मैं अली बिन हुसैन बिन अली हूँ और रब काबा की कसम हम औलाद नबी हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यजीद के लश्कर में एक बदबख्त अबू नुमान मरदूद था। वो जब ये शेर सुनता तो वो उसको गुस्सा आ जाता और उसने कहा कि अगर अली अकबर मेरे पास आए तो मैं उनको शहीद कर दूंगा। इत्तेफाक ये हुआ कि इमाम अली अकबर दोबारा हमले के लिए गए और कईयों को ज़ख्मी किया। आखिर में इब्ने नुमान उससे मुकाबला आपका शुरू हो गया। मुकाबले के दौरान इब्ने नुमान ने इमाम अली अकबर के सीने मुबारक के ऊपर नेज़ा मारा, जिससे आप ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए और फिर यजीदी लश्कर आपके ऊपर टूट पड़ा और आपको शहीद कर दिया गया। इसके बाद इमाम कासिम बिन हसन, जो कि इमाम हसन के साहबजादे थे, वो इमाम अली मुकाम से इजाज़त तलब करते हैं। इमाम फरमाते हैं कि तुम तो मेरे भाई की निशानी हो, तुम ना जाओ। लेकिन इमाम कासिम कहते हैं कि अब इससे मुश्किल वक्त कौन सा आएगा, अगर अब आपकी मैं मदद नहीं कर सकूँगा तो फिर कब करूँगा। इमाम कासिम जाते हैं मैदान करबला के अंदर और आपका जो भी चेहरा था वो भी बद्र मुनीर की तरह रोशन था। लोग आपको देख के हैरान हो जाते कि अल्लाह ने आपको कितना हुस्न अता फरमाया। आप भी अभी जवानी का आलम था, 17 से 18 साल की उम्र थी। मैदान करबला में इमाम कासिम जाते हैं और यजीदी फ़ौज के साथ लड़ते हैं। जो यजीदी लश्कर का जो अमीर था इब्ने साद, वो अपनी फ़ौज को कहता है कि साइड पे हट जाओ, कासिम से मैं मुकाबला करता हूँ। इमाम कासिम का इब्ने साद के साथ मुकाबला शुरू हो जाता है। मुकाबले के दौरान इमाम कासिम उसके ऊपर, इब्ने साद के ऊपर हमला करते हैं और उसका बाजू ज़ख्मी कर देते हैं। वो गुस्से के अंदर उसने दोबारा इमाम कासिम पर हमला किया, जिससे इमाम ज़ख्मी होकर नीचे गिर गए और यजीदी फ़ौज ने आपको शहीद कर दिया। इसी तरह इमाम हुसैन के जो वफ़ादार साथी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता शहीद होते गए और वक्त गुजरता गया। इमाम अली मुकाम के तमाम वफ़ादार साथी जो वो शहीद हो गए थे, 3 अफराद बाकी रह गए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो कि सख्त बीमार थे, खेमे में तशरीफ़ फरमा थे, बुखार की शिद्दत इतनी थी कि आप अपने पाँव मुबारक पर खड़े नहीं हो सकते थे। तीसरे इमाम अली असगर, इमाम हुसैन के चंद माह के बेटे, आप इमाम हसन खेमे के बाहर तशरीफ़ फरमा थे, आप भी ज़ख्मी थे और
उसके बाद अली असगर को आपकी गोद में दिया जाता है। आप बेटे को देखते हैं। बेटे को आखिरी बार देखकर करबला में मैदान में जाने का इरादा है, मगर अल्लाह की कुदरत कुछ हो रही थी। इतने में बनी असद के एक शख्स ने तीर चलाया, जो कि सीधा इमाम अली असगर की मुबारक गर्दन में आके लग गया और इमाम अली असगर की रूह परवाज कर गई और आप शहीद हो गए। इमाम अली मुकाम गर्दन मुबारक से वो उस तीर को निकालते हैं और खून को आसमान की तरफ उछाल देते हैं। इमाम अली मुकाम फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, अगर तेरी रज़ा इसी में है तो हुसैन इसी में राज़ी है। इसके बाद इमाम हुसैन इब्न हैदर अपने घोड़े पर सवार होते हैं और अपने अहले बैत, अपने घर वालों को अलविदा कहते हैं और तन्हा मैदान करबला में यजीदी फ़ौज के ऊपर हमला कर देते हैं। इमाम हुसैन जिस तरफ भी जाते हैं यजीदी फ़ौज डर के पीछे हट जाती है। इमाम हुसैन का मुकाबला कई लोगों से हुआ, आपने उनको ज़ख्मी कर दिया, कत्ल कर दिया, मगर यजीदी फ़ौज का जो लश्कर था वो बहुत ही ज़्यादा था। अब भी इमाम हुसैन के ऊपर उन्होंने चारों तरफ से हमला किया और आपके जिस्म मुबारक के ऊपर 30 से ज़ायद नेज़ों के ज़ख़म लगे और 34 से ज़ायद तलवारों के ज़ख़म लगे, जिससे आपका जो जिस्म मुबारक था वो शदीद ज़ख्मी हो गया। आखिर में एक बरदूद ने आपके कंधे मुबारक के ऊपर तलवार मारी, जिससे आप ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। उसके बाद आपको महसूस हुआ कि अब मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है अब। तो इमाम हुसैन सजदे में चले गए। इतने में शिमर बिन जिल जोश, जो मलऊन शख्स था, जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता शख्स है, वो आता है और इमाम अली मुकाम के सर मुबारक को जिस्म से जुदा कर देता है और इमाम अली मुकाम की रूह परवाज़ कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज का हमारा सफ़र यहीं पर इख्तिताम होता है। अगला जो प्रोग्राम आएगा उसके अंदर बयान करेंगे कि इमाम के जो घर वाले थे उनको यजीद के महल में किस तरह ले जाया गया और फिर हज़रत ज़ैनब ने यजीद के महल में क्या खुतबा दिया। इंशाअल्लाह वो बयान करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।